आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड क्लोजेस के बारे में। इससे पहले हम आपके 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, वर्ब आती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब आती हैं और आपके मॉडल्स आते हैं। ये चैप्टर्स के हम क्या कर चुके हैं भाई, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सेंटेंस एंड क्लोजेस, जो आपके क्या होंगे भाई, एग्जाम से रिलेटेड क्या होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। हमने इन सब चैप्टर से क्या बना दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या देखते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको उसके हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उसमें क्या करते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और क्या करते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसे जब एक बार आप खुद से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। तो जब वो आपको दिक्कत आएगी, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को पुनः देखेंगे। तो ये वीडियो तो आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। आप तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या जब मर्जी करें भाई, चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, आप उसे वीडियो को दोबारा देखिए, फिर मुझे देखिए कि मैंने इसे किस तरीके से समझाया और आप इसे क्या रूल इसमें अप्लाई कर रहे थे। ठीक है ना। तो चलिए भाई, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल आराम आसान तरीके से समझा पाऊँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, तो फिर भी वो कमेंट में क्या कर सकता है भाई, कमेंट करके पूछ सकता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला ही बिलीव दैट ही विल रिटर्न आउट टू बी अ चीट। यानी मैंने आपको बताया था वर्ब चैप्टर में भी, कि अगर आपको ये बोला है कि आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में, आपकी पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में आएगी, पास्ट में आएगी। तो अब आप देखिए, इसमें प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है, तो आपको बोला है ही बिलीव, क्या बोला है उसने, उसने बोला ही बिलीव। तो ये तो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लोज होगी। अब आपकी दैट यहाँ पर क्या आ गया, दैट आपका यहाँ पर कंजंक्शन आ गया। तो कंजंक्शन का काम क्या है कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो अब आपका ये कंजंक्शन आ गया। तो इसके आगे जो ये जो लिखी हुई है आपकी, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्लोज, ये कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज। आपने पढ़ा होगा पास्ट में, किसमें पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा। आपके पास जो लिखा होता है यहाँ पर, सैड लिखा होता है भाई आपका यहाँ पर, सैड या सैड टू आपका, या आस्क डू, ये चीज लिखी हुई होती है। फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा के अंदर आपकी चीजें लिखी हुई होती हैं। तो ये जो आपका होता है, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लोज होती है। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी हुई होती है, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है ना। तो अब आपने देखा, प्रिंसिपल क्लोज किस में है, आपके पास्ट में है। तो आपको पता है, जब आपकी ये क्लोज पास्ट में होते हैं, तो आप सबऑर्डिनेट क्लोज को भी किस में चेंज करते हैं भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में चेंज करते हैं। तो आपने देखा, आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में है भाई, आपकी प्रिंसिपल क्लोज जो है वो आपके पास्ट में है। कैसे पता लगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, बिलीव की बिलीव। तो आपको पता है, जब ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट में करना पड़ेगा। इसकी वर्ब देखे आपने, क्या है, विल। तो विल का क्या करना पड़ेगा आपको, वुड, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, आपका वुड होता है। दिया जाएगा वुड। ठीक है। तो आएगा ही बिलीव दैट ही वुड आउट टू बी अ चीट। इसमें क्या है, याद रखने वाली बात है, कि आपकी प्रिंसिपल क्लोज अगर आपकी पास्ट में है, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बोला है, व्हाई ही केम एंड व्हेन ही लेफ्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाई ही केम, वह वापस क्यों आई है, एंड व्हेन ही लेफ्ट इज डिफिकल्ट। अच्छा हाँ, इसमें ये वाला सेंटेंस है भाई, मैंने आपको बताया था, आपको ये मैंने बताया है, कि मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी एंड्स हैं, तो आपके वाक्य जुड़ रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वर्ड है भाई, कोई वर्ड हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वर्ड, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो आपका। अगर ये दोनों क्या करें, दोनों वर्ड सेम सेम क्या करें, आपका सेम मीनिंग दे रहे हैं। सेम मीनिंग का मतलब है, सेंस आपकी सही दे रहे हैं भाई। तो वर्ब जो आएगी आपकी, वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब कैसी आती है, आपकी आती है, वर्ब आती है सिंगुलर। मैंने क्या बताया, कि अगर कभी भी एंड से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, यानी वर्ड जुड़े हुए हैं एंड से, और उनका क्या है भाई, सेम मीनिंग आ रहा है, तो क्या आएगा भाई, उनकी वर्ब जो आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर वो क्या कर रहे हैं भाई आपका, अगर सेम सेंस नहीं दे रहे हैं, अगर वो क्या दे रहे हैं भाई आपका, मीनिंग दे रहे हैं दोनों डिफरेंट, मीनिंग दे रहे हैं डिफरेंट, तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, वर्ब आएगी क्लोजर। मैंने आपको बताया, कि एंड से कभी भी आपके दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दो आपको क्या दे रहे हैं, सेम सेंस जनरेट कर रहे हैं। तो अगर सेम सेंस जनरेट कर रहे हैं, तो वर्ब आपकी कैसे आती है, वर्ब आपकी आती है सिंगुलर।
अगर सेम मीनिंग जनरेट कर रहे हैं। अगर दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं भाई, मीनिंग डिफरेंट कर रहे हैं, तो वर्ब आएगी सिमिलर। जैसा आपका आएगा भाई ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड, ऑनेस्टी एंड क्या आता है भाई, जस्ट। ठीक है, यहाँ पर जस्ट का मीनिंग में आपने इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। जस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। और ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है भाई, ईमानदार। ठीक है, यानी मैंने बताया अब एंड से क्या वाक्य, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, ऑनेस्टी और जस्ट। जस्ट का मतलब भी ईमानदार होता है, आपने सुना होगा बस जस्ट का मतलब अभी अभी, लेकिन इसका अगर सिनोनिम पढ़ोगे तो इसका वर्ड भी होता है, जस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है ना। तो आपने देखा दोनों क्या है भाई, दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। ऑनेस्टी का मतलब भी आप क्या होता है भाई, शानदार, ओ सॉरी ईमानदार, और जस्ट का मतलब भी क्या होता है, ईमानदार। तो इसमें वर्ब जो आएगी, वर्ब आएगी सिमिलर, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई, आपका सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी आपकी सिमिलर। अगर आप जैसे आपका क्या आ जाए भाई, यहाँ पर आ जाएगी चीट आ जाए, एंड क्या आ जाए आपका, आपका ब्रेव आ जाए। तो अब आपने देखा एक एंड से दो वाक्य जुड़ रहे हैं, चीट जुड़ा हुआ है, और आपका चीट का मतलब क्या होता है भाई, आपका चीट का मतलब धोखा देना, और ब्रेव का मतलब कितना होता है भाई, आपका बहादुर। तो आपने देखा चीट का मतलब धोखा देना होता है, और ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। तो दोनों क्या है, अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। तो जब दोनों अलग मीनिंग दे रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। एक बार और दोबारा रिमाइंड करवाएं तो आपको रिपीट, कि अगर दो एंड से कोई वाक्य जुड़ रहे हैं तो दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर दो वाक्य एंड से जुड़ रहे हैं तो डिफरेंट, वो अगर क्या आ रहा है, मीनिंग क्या आ रहा है उनका, डिफरेंट आ रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो मैंने आपको बताया अगर दोनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं, ऑनेस्ट और जस्ट सेम मीनिंग देते हैं, तो इसलिए क्या जाएगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि दोनों सेम साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब आपने एंड से दोनों अलग अलग वाक्य जोड़ दिए, एक जोड़ दिया आपने चीट और एक जोड़ दिया ब्रेव, यानी क्या क्या धोखा देना और क्या क्या बहादुर, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए क्या आएगी, वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। अब आप ऊपर चलिए भाई, इसे भी रेस कर देते हैं मैं आपका। ठीक, अब आपका ये लिखा हुआ है भाई, पहला वाक्य क्या लिखा होगा, ही केम, वह आया। एंड का मतलब वही है भाई, ए एंड डी वाला है। और वैन ही लैंड, यानी अब आपने देखा एंड से दो वाक्य जुड़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्या होंगे भाई, उसने देखा भाई ही आ रहा है, ही क्या है भाई, सिंगुलर है, तो ईज करेंगे, इसे करेक्ट कर देंगे। लेकिन जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ही गलत हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा डीप नॉलेज में पढ़ा होगा उसे क्या होगा, पूरी समझ आएगी। अब आपने देखा भाई एंड से दो वाक्य जुड़े, एक तो केम का मतलब होता है आना, वह आया, और लेफ्ट का मतलब होता है जाना। तो आप मुझे बताइए, एंड से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, एक तो आपका आना जुड़ा हुआ है और एक लेफ्ट का मतलब जाना हुआ है। तो अब जब एंड से दो वाक्य जुड़े हुए हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं, या उनके क्या रहा है, डिफरेंट सेंस यूज हो रहा है उनका, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों का सेंस क्या है भाई, अलग अलग है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो इन दोनों का एंड से जुड़ा होने के कारण ये जो वर्ब आपकी सिमिलर आई है, ये क्या है आपकी डिलीट हो जाएगी, और इसकी जगह आएगा आर। आर इसलिए आए क्योंकि भाई आप, वो कोई आपको ऑर्डिनरी बात कह रही हो, कोई आपकी हैबिचुअल बात कह रहे हो, या आप कोई ऑर्डिनरी बात कह रहे हो, तो सेंटेंस आपको किस में बनता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो मैंने बताया कि एंड से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग आ रहा है, तो वर्ब आएगी प्लूरल। अगर दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पर आना और जाना जुड़ा हुआ था, दोनों के मीनिंग अलग अलग थे, इसलिए वर्ब कितनी आएगी, आर आएगी। तो आपका बन जाएगा वाई ही केम एंड व्हेन ही लेफ्ट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, अभी उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें बोला है इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिटेंड दैट आई एम पेनीलेस, यह दिखाना मुश्किल था कि मैं क्या हूँ, मैं यानी गरीब हूँ। पेनीलेस का मतलब होता है गरीब, यानी मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब आपने देखा आपकी प्रिंसिपल क्लोज कितनी है भाई, प्रिंसिपल क्लोज आपकी ये रही भाई। अब दैट क्या है, कंजंक्शन है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फिर आपने देखा आगे वाली क्या रही है भाई, आगे वाली क्लोज ही होगी। तो मैंने बताया था अगर आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में है भाई, पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में चेंज होती है, आपकी पास्ट में चेंज होती है। तो आपने देखा भाई इट वॉज डिफिकल्ट, वॉज से पता लग गया हो गया भाई आपका पास्ट में है। जब आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में दी है भाई, आपके प्रिंसिपल क्लोज किस में दी है, पास्ट में दी है। पास्ट के होने के कारण, कारण क्या होगा, ये जो अगले वाली आपकी कौन सी है भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, वो भी किस में चेंज हो जाएगी, आपकी पास्ट में चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा एम है, एम के साथ क्या आता है भाई,
सब्जेक्ट क्लू होता है आई, तो आई के साथ हम यूज करते हैं वर्ब, आई वर्ब। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिटेंड दैट आई वर पेनिलेस। ठीक है, चलते हुए आगे सभी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन बोला है नो सच बॉय इज लिविंग हेयर विल डू दिस। ये जो आपको बोला है भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड मॉडल, ये जो है आपके, तो इसमें जो एरर आएंगे वो आपके वर्ब से भी आएंगे और आपके वो कंजंक्शन से भी आएंगे। इसमें सब टाइप के क्या है भाई एरर है। ठीक है ना, तो आपका आएगा नो सच बॉय हु इज लिविंग हेयर विल डू दिस। अब आपको पता होगा भाई आपका जो बनता है वो बनता है सच का पेयर जो बनता है, सच का पेयर बनता है एस से बनता है और आपका दैट से ही बनता है। ठीक है ना, फिर आपको जैसा पता होगा भाई नीदर है आपका, नीदर का पेयर किससे बनता है भाई नॉर से बनता है। और ईदर का पेयर किससे बनता है, ईदर का पेयर और से बनता है। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से। ठीक है ना, और आगे भी ऐसे वर्ड होंगे जो अपने क्या डेफिनेट तो अपना पेयर करते हैं। जैसे भाई सच के साथ एज भी आता है और दैट भी आता है। सच के साथ एज जब आता है जब आप समानता बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो समानता। और सच के साथ दैट तब आता है जब क्या होगा भाई सच की क्या है भाई कंजंक्शन का यूज करो, जब आप कंजंक्शन यूज कर रहे हो। ठीक है ना, तो मैंने बताया सच के साथ एज भी आता है और दैट भी आता है। एज का पता है जब आप समानता बता रहे हो और सच के साथ दैट का पता जब आप कंजंक्शन का यूज कर रहे हो। नीदर के साथ ये तो मैंने आगे आपको नॉलेज के लिए बताया कि इनका पेयर चेक होता है कि नीदर नॉट ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसे भी आप कहते हैं स्कार्डली हार्डली इनके साथ आपका पेयर यूज होता है। तो आपने देखा भाई सच आ रहा है, अब सच के बाद क्या आ रहा है आपका हु आ रहा है। तो आप कहना नो सच एज बॉय इज लिविंग, यानी आप कहना चाह रहे हो कि कोई भी इस बॉय की तरह लिव ही नहीं करता है, नहीं रहता नहीं है। तो ये आप क्या बताना चाह रहे हो भाई समानता बताना चाह रहे हो किसकी तरह, इस बॉय की तरह। तो आपने देखा सच के साथ क्या आएगा भाई एज आएगा क्योंकि आप समानता की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ये हु नहीं आएगा, हु की जगह क्या आएगा आपका ये हु डिलीट हो जाएगा और यहाँ आएगा एज। तो ये बन जाएगा नो सच बॉय एज इज लिविंग हेयर विल डू दिस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यार कोई भी बॉय कोई भी लड़का ऐसे नहीं रहता जैसे ये रह रहा है। तो आप क्या बता रहे हो समानता बता रहे हो किससे, किससे तुलना कर रहा है इस बॉय से कर रहे हो। समानता बताने के लिए हम सच के साथ एज का यूज करते हैं और सच के साथ दैट का हम जब कंजंक्शन में यूज होती है तब हम दैट का यूज करते हैं। आगे वाले पे चलते हैं आपको 16 वाला। इसने बोला है देयर वर एवरी रीजन टू बिलीव दैट ही हैज चेंज। अब इसमें वही वाला है आपने देखा भाई, भाई आपको कैसा लगेगा कि आपको देखते ही कैसे पता लग रहा है आपने याद कर का है फिर क्या कर का है। मतलब इसका मतलब यह है जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चन वाइज पढ़ते हुए चलोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका पेयर हिस्सा होना चाहिए, ये पास्ट में है तो आपका ये आगे वाली ये चीज होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी सारे रूल होंगे वो क्या होगा रिकॉल होते हुए चलेंगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप सिर्फ चीजें पढ़ते हुए चलोगे प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस की बारी आएगी तो आप वो रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे कि उसे रूल कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी, वो ले रहा था अभी। हाँ जी, ठीक। चलिए भी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है देयर वाज एवरी रीजन टू बिलीव दैट ही हैज चेंज। इसमें भी आपको यही है कि आपने देखा भाई आपकी क्या है भाई कि प्रिंसिपल क्लोज क्या है आपकी, ये प्रिंसिपल क्लोज है। दैट यहाँ पर क्या है कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो आपको पता लगे ये आपके प्रिंसिपल क्लोज किस में है भाई, प्रिंसिपल क्लोज जो है आपकी पास्ट में है। तो आपको पता लगा जब आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में होती है पास्ट में होती है, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें चेंज होगी भाई पास्ट में। तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ दैट ही हैज चेंज लिखा हुआ है जो आपकी इसमें भाई पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हमें किस में चेंज करना होगा भाई पास्ट में चेंज करना होगा। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर अब हम कौन से पास्ट में यूज करेंगे भाई, पास्ट में जाएगा या सिंपल पास्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो चेंज करने का सिंपल रूल है जो आपको सेंटेंस में दिया होगा उसी के सिर्फ आपको पास्ट में चेंज करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर प्रेजेंट दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट जाता, अगर परफेक्ट दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा।
तो आपने देखा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, क्या है भाई प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज आपका डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा हैड। और हेड चेंज आपको ऑलरेडी क्या दी भाई, थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, देयर वाज एवरी रीजन टू बिलीव दैट ही हैड चेंज। चलते हैं आगे वाले पे। अब आपको 77th वाला है, इसमें बोला द बॉय हु यू नो इज नॉट गोइंग देयर। द बॉय हु यू नो, अब इसमें देखो भाई मैंने आपको बताया था, आपको थोड़ा सा WH वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड एक तो आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं आपके, इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। और एक आपके क्या होते हैं भाई, एक आपके होते हैं भाई रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जब आपको इंटरोगेटिव वर्ड होगा तो आपको क्या होगा भैया, तो आपकी इंटरोगेटिव क्या क्या यूज करता है भाई आपका, या तो आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है या आपका दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन जब आपका WH वर्ड क्या होता है आपके भाई, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इनसे पहले क्या आएगा, बिफोर इंसिडेंट, वो इंसिडेंट आएगा, इंसिडेंट। और ये आपको जो भी इंसिडेंट होता क्या है, आपका इंसिडेंट जो होता है वो होता है आपका नाम हो या आपको कोई प्रोनाउन हो। मैंने आपको बताया WH वर्ड आपके इंटरोगेटिव वर्ड भी होते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कब होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब इनसे पहले क्या दिया हुआ हो भाई, एंड वो इंसिडेंट दिया हो, इंसिडेंट क्या दिया होता है, इंसिडेंट। तो आपको पता है जब ये वर्ड दिया हो तो इंसिडेंट क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है। यानी WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब इनसे पहले इंसिडेंट दिया हो। और इंसिडेंट क्या होता है आपका, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आपने देखा भाई, WH वर्ड बोलने पे आपका हु आता है भाई, आपका हु आता है भाई, हुम आता है और आपका हुज आता है। ठीक है ना भाई, हुज आता है। ठीक है, होम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब क्या हो भाई, आगे वाले सेंटेंस में क्या ना हो भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। जैसे सिंपल भाषा में लिखवा दूं, ये आएगा आगे वाला सेंटेंस किससे भाई, वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है, और ये वाला होम कब आएगा, ठीक है ना, होम आपका किसका, ये काम करता है भाई आपका ऑब्जेक्ट का, जब आपको आगे वाले सेंटेंस में क्या हो, ऑब्जेक्ट होंगे। और ये आपका करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और वो आपका सब्जेक्ट का काम करता है भाई। ठीक है, ये मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ, जब आप हु, हुम, हुज का यूज करते हैं। और इनका यूज किसके लिए करते हैं भाई, इनका प्रयोग लिविंग थिंग के लिए होता है। लिविंग थिंग का मतलब क्या हो गया भाई, ह्यूमन हो गया भाई। एग्जाम्पल आपको किसी को भी कंफ्यूजन हो तो भाई, ह्यूमन मतलब कुछ भी जो आपकी जीवित है, ह्यूमन आ जाएगा भाई, एनिमल्स आ जाएगा। ठीक है, और आपकी बर्ड आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ भी जो भी क्या हो, लिविंग चीज हो। तो मैंने बताया आपको हु, हुम, हुज कब आता है। तो आपको पता लग गया, हु का प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट की तरह करते हैं जब आगे वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया आपका, वर्ब से स्टार्ट हो। और हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं और हुज का प्रयोग हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए करते हैं। तो अब आपने देखा, द बॉय हु यू नो इज नॉट गोइंग देयर। यानी द बॉय यानी जिस लड़के को तुम जानते हो, नॉट गोइंग देयर यानी वह लड़का वहां नहीं जा रहा है। तो अब आप बताइए, अब इसमें भाई हु का काम क्या हो रहा है, WH वर्ड दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आप कहना चाह रहे हो जिस लड़के को आप जानते हो वह वहां नहीं जा रहा है। तो आपने देखा हु है यहाँ पर, अब हु से पहले आपको क्या दिया है, बॉय दिया है। बॉय क्या है भाई, आपका नाउन है। और जब ये नाउन है तो आपका एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट हो गया।
ठीक है, जब आपका एंटीसीडेंट हो गया तो आपको पता लग गया अब हु क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आपने देखा बॉय क्या है भाई, लिविंग चीज है, यानी ह्यूमन है। तो अब आपको पता लगा अब वर्ड आएगा इसमें से, बाकी भी और रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, आपका विच आएगा, ऑफ विच आएगा, दैट आएगा, ये भी आगे वर्ड है। लेकिन क्या आता है भाई, ज्यादातर लिविंग चीजों के लिए हु हुम हुज होता है। बस हु का प्रयोग कब करते हैं, जब आगे वाला सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो। हुम हम जब ऑब्जेक्ट से होता है, और हुज जब पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। तो आप मुझे बताइए, अब हु लिखा है, आगे वाला सेंटेंस जो है वो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता लग गया हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो इस वजह से आपका हु तो आएगा नहीं। आपको ये तो पता लग गया कि आपका एरर तो यहीं पर है, हु तो नहीं आएगा। अगर आपका सिर्फ फाइंड द एरर में आता तो आप क्या करते भाई, यहाँ पर हु वाले सेक्शन में आप टिक लगाते और आपका आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर कभी कभी सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट में आ जाए कि अब आपको यहाँ करना है कि यहाँ आएगा क्या, तो अब आपको यहाँ क्या आएगा, अब आपको कहना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करना है। यानी क्या क्या यूज करना है, यानी आप कहना चाह रहे हो कि द बॉय यू नो, यानी जिस लड़के को तुम जानते हो, किसे, जिस लड़के को तुम जानते हो वह वहां नहीं जा रहा है। तो अब इसमें आएगा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी जिसे तुम जानते हो, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो द बॉय हु की जाएंगे आ जाएगा आपका हुम आ जाएगा। तो अभी बन जाएगा द बॉय हुम यू नो इज इज नॉट गोइंग देयर। तो ये मैंने आपको बता दिया भी। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर आपको कोई फेयर कॉपी आपने बना रखी है तो उसमें एक एक चीज आप लिख लीजिए। मैंने बताया WH वर्ड एक तो आपका इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, और दूसरा कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब इनसे पहले क्या था, एंटीसीडेंट दिया हो। क्या दिया हो, एंटीसीडेंट। ये स्पेलिंग देख लेना, एंटीसीडेंट हो। अब जो एंटीसीडेंट पता कैसे चलेगा कि एंटीसीडेंट होता क्या है, एंटीसीडेंट आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यानी रिलेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब इनसे पहले क्या दिया हुआ हो, एंटीसीडेंट दिया हुआ हो। और एंटीसीडेंट आपका क्या होता है भाई, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आपने देखा भाई यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि आपने देखा भाई आगे आ रहा है भाई बॉय, बॉय क्या है आपका नाउन है, और ये क्या बन गया आपका एंटीसीडेंट बन गया। जब आपका ये एंटीसीडेंट बन गया तो आपने देखा भाई आगे वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, सब्जेक्ट यानी यू से स्टार्ट हो रहा है। और हु का यूज हम कब करते हैं, सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए हु तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है उसकी, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, हुम का, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं हुज का। तो अब हु की जगह क्या आएगा, हुज आ जाएगा, तो हुम आ जाएगा। तो आपको बन जाएगा द बॉय हुम यू नो इज नॉट गोइंग देयर। आगे वाले पे चलते हैं। तो अब आगे बोला ही टोल्ड मी दैट ही सो हिज फादर लास्ट मंथ, यानी ही टोल्ड मी दैट, यानी उसने मेरे से कहा था कि ही सो हिज फादर, यानी उसने उसके पापा को लास्ट मंथ देखा था। अब मैंने आपको एक और बताया था कि अगर पास्ट में दो काम हुए हैं, अगर दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं है तो दोनों सिंपल पास्ट में बनते हैं। अगर दोनों सेंटेंस के बीच में टाइम गैप है तो जो काम पहले होगा वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो आपका बाद में होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो अब आप इसमें बताइए पढ़ के कि कौन सा पहले उसने क्या, उसने बताया, उसकी टोल्ड मी कि उसने पापा कब देखा था, एक बात तो अब वो अब बता रहा है, लेकिन पापा कब देखा उसने, 1 महीने पहले देखा था, यानी दोनों सेंटेंस में टाइम गैप है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। तो आप रहता है ही टोल्ड मी दैट ही सॉ हिज फादर लास्ट मंथ, यानी उसने मुझे बताया कि उसने उसके पापा को लास्ट मंथ देखा था। अब पहले उसने मेरे से बताया या पहले उसने अपने पापा को देखा, भाई जब उसने पहले तुम्हारे पापा को देखा होगा तभी तो उसने तुम्हारे बारे में बताया होगा कि मैंने आपके पापा को देखा है। तो यानी पहले काम क्या हुआ, पहले काम पापा को देखने का हुआ है। जब उसने पापा को देखा होगा तब आपसे उसने बात कही होगी। तो यानी काम पहले क्या हो रहा है, पापा को देखने का। अब जो काम पहले होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो आपने देखा भाई पहले काम भी कौन सा काम हो रहा है भाई, ही टोल्ड मी, तो सेकंड काम है भाई, सेकंड वर्क हो रहा है, यानी काम है भाई क्योंकि वो बाद में हुआ है। पहला काम क्या हो रहा है, क्या उसने पापा को देखा है, ये फर्स्ट वर्क है आपका। यानी पास्ट में दो काम हुए हैं, पहला काम आपका हुआ क्या, आपके पापा को देखा है। तो जब आप पहला काम ये हुआ है तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर सो जो लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, आपके ही के बाद आपको ये आ जाएगा, हेड आएगा भाई पास्ट में जाने के लिए, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सो दी थी तो यहाँ जाएगा सी। और आपका देखा तो दूसरा काम क्या हो रहा भाई, बताने का, तो वो तो आपका सिंपल पास्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, टोल्ड, यानी किसकी दी है आपकी, टेल की सेकंड फॉर्म दी है। तो अब इसमें वो बन जाएगा आपका, ही टोल्ड मी दैट
ही हैड सीन हिज फादर लास्ट मंथ, यानी उसने मेरे से बताया कि तुम्हारे पापा को मैंने 1 महीने पहले देखा था। आगे चलते हैं भाई। 9th वाले में इसने बोला मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन लाफ। अब देखो इसमें भी विच क्या यूज कर रहा है भाई, आपका यहाँ पर क्या है भाई, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता कैसे लग रहा है, क्योंकि विच से पहले आपको कह दिया भाई एनिमल। एनिमल क्या होता है आपका भाई, नाउन या प्रोनाउन होता है। और नाउन प्रोनाउन को क्या कहते हैं भाई, एंटीसीडेंट कहते हैं। जब आपका एनिमल एंटीसीडेंट है तो आपका विच क्या काम कर रहा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो अब आप देखिए भाई, ये बता दूं मैं आपको कि विच का प्रयोग हम कब करते हैं अभी। ठीक है, विच का प्रयोग करते हैं हम जब बस किस लिए, सिर्फ अगर बात एनिमल्स की हो, बस अगर बात एनिमल्स की आ रही है। ठीक है ना। और दैट का प्रयोग हम कब करते हैं भाई, दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब क्या हो भाई, आपकी थिंक जो है भाई, चीज सॉरी, जब आपका एंटीसीडेंट, जब आपका एंटीसीडेंट लिविंग भी हो एंड नॉन लिविंग भी हो। भाई हमने मैंने बताया था आपको हु उसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब सिर्फ लिविंग हो। अगर एंटीसीडेंट आपका लिविंग भी आ जाए नॉन लिविंग भी आ जाए तब हम किसका यूज करते हैं भाई, दैट का यूज करते हैं। और बस आपकी यही वाले हैं। तो अब आपने देखा भाई, विच का प्रयोग अगर बात एनिमल्स की हो, ठीक है ना। और दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब एनिमल्स और ह्यूमन दोनों की हो रही हो। ठीक है ना। तो मैंने बताया विच का प्रयोग सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है, और दैट का प्रयोग कब होता है, जब एंटीसेंट लिविंग हो नॉन लिविंग हो। और लिविंग के लिए हुज भी होता है, लेकिन जब एंटीसेंट दोनों हो जाते हैं तब हम दैट का यूज करते हैं। और जब आपका एनिमल्स और ह्यूमंस की बात होती है तो हम एंटीसेंट दैट का प्रयोग करते हैं। तब आपने देखा भाई, यहाँ पर बोले मैन इज द ओनली एनिमल, यानी क्या है भाई, मैन ही एक ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, सिर्फ हंस सकता है। तो अब आपने देखा है मैन की बात भी हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है। जब यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है तो हमें पता किसका यूज करते हैं भाई, हम दैट का यूज करते हैं। कब, जब एंटीसीडेंट आपका, ओ सॉरी, एंटीसीडेंट आपका एनिमल और ह्यूमन के बीच में कोई कंपैरिजन कर रहे हो आप, कंपैरिजन करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका विच जो है आपका ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दैट। तो ये बन जाएगा मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ। यानी जब भी आपको एनिमल और ह्यूमंस के बारे में कोई भी अगर कंपैरिजन करना हो या कुछ ऐसा आपको बताना है तो हम किसका यूज करते हैं, हम दैट का यूज करते हैं। दैट का यूज कब कब करते हैं, जब आपका एंटीसेंट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बीच कैसे पता लगा, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि उससे पहले एंटीसीडेंट दिया हुआ था एनिमल। एनिमल क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अब आपको बोला है इट वॉज नो यूज बिलीविंग दैट ही इज ऑनेस्ट। अब आप मुझे बताइए, यही आपका ये पास्ट में दिया हुआ है, ये सारे प्रिंसिपल क्लोज है। यहाँ पर दैट क्या कर रहा है, कंजंक्शन का यूज कर रहा है अभी। तो कंजंक्शन का यूज कर रहा है तो आगे वाला भी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में आएगी। तो यहाँ पर इसके जगह क्या हो जाएगा, इज आपका डिलीट हो जाएगा और इसके जगह आपका आएगा वॉज। तो ये बन जाएगा इट वॉज नो यूज बिलीविंग दैट ही वॉज ऑनेस्ट। ये तो 2-3 एग्जांपल आ चुके हैं भाई इसके, कि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में चेंज हो जाएगी। कौन से पास्ट में चेंज होगी, जिस सेंटेंस का आपको वर्ड वो दिया हुआ होगा उसी के पास्ट में चेंज आएगा। जैसे प्रेजेंट दिया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। अब इसने बोले दोज हु हैव कॉमन सेंस शुड रियलाइज व्हाट इज लाइफ। यानी दो, यानी अगर किसी में भी कॉमन सेंस है तो उसे पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर वाट का प्रयोग कभी भी सेंटेंस के बीच में हो रहा हो, यानी ये आपका सेंटेंस फर्स्ट हो जाएगा भाई और ये आपका सेंटेंस दूसरा हो जाएगा। ठीक है। अब वाट यहाँ पर क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का यूज कर रहा है। तो मुझे मैंने बताया था कि वाट अगर कभी भी दो सेंटेंस के बीच में यूज होगा तो इसके बाद आफ्टर हमेशा कीजिए फॉर्म यूजिंग, आफ्टर यूजिंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है भाई, आपकी असर्टिव फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, असर्टिव फॉर्म यूज होती है। और मैंने आपको बताया असर्टिव फॉर्म क्या होती है, एक बार वो रिमाइंड करा, असर्टिव फॉर्म होती है आपकी, पहला आता है सब्जेक्ट,
फिर आता है आपका भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर आते हैं आपकी मेन वर्ब। ठीक है ना, ये आपकी असर्टिव फॉर्म यूज होती है। तो आपने देखा दोज हु हैव कॉमन सेंस शुड रियलाइज व्हाट इज लाइफ। अब आपने देखा व्हाट इज लाइफ दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर रहा है कि लाइफ को और आपको इसको कॉमन सेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर व्हाट क्या है आपका कंजंक्शन यूज कर रहा है। जब दो सेंटेंस को डब्ल्यू एच वर्ड द्वारा द्वारा जोड़ा जाता है तो उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है आपकी असर्टिव फॉर्म यूज होती है। तो असर्टिव फॉर्म में पहला आपका सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं तो मेन वर्ब आती है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या यूज हुई भी है, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज हुई है। इन्वर्टेड फॉर्म, कौन सी इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, तो इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है भाई, इन्वर्टेड फॉर्म आती है पहला आता है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस मेन वर्ब आती है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है लाइफ। लाइफ की बात चल रही है। तो आपने देखा जब आपका ये व्हाट कंजंक्शन में काम कर रहा है तो इसके बाद कौन सी फॉर्म यूज करोगे भाई, असर्टिव फॉर्म यूज करोगे। अगर कभी भी डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं तो उनके बाद हम असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। असर्टिव फॉर्म पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। तो वो इस लाइफ की जगह ये क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा लाइफ इज। किस लिए है, क्योंकि जब डब्ल्यू एच वर्ड कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हम दो सेंटेंस के बीच में करते हैं तो उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज है, असर्टिव फॉर्म यूज होती है। असर्टिव फॉर्म क्या होती है, पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका लाइफ है, वर्ब कौन सी आपकी इज आ जाएगी। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा दो हैव कॉमन सेंस शुड रियलाइज व्हाट लाइफ इज। ठीक है ना, आगे चलते हैं 12th वाले में। इसमें बोला ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन who he told who he told he met in America। यानी वह उससे बात कर रहा है उसने बताया, वह उस लड़की से बात कर रहा है जिसके बारे में उसने बताया था कि वह उससे कहाँ मिला था, अमेरिका में मिला था। तो अब आप देखिए भाई डब्ल्यू एच वर्ड है। अब यहाँ पर आपने देखा भाई डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, इससे पहले क्या दिया आपकी वुमेन दिया हुआ है। वुमेन क्या है आपका नाउन होता है, नाउन है। तो नाउन हो गया तो आपका ये क्या होगा एंटीसीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटीसीडेंट। तो अब आपको पता लग गया हु जो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो मुझे पता लग गया जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है, बात किसकी हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, यानी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो यानी हु हुम हुज में से आएगा, हु हुम हुज में से आएगा। तो आपने देखा भाई हु कब आता है, हु सब्जेक्ट की थ्रू ट्रीट होता है कब, जब आप उसके पीछे वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, वर्ब से। हुम कब वो हुम कब आता है भाई, जब आपका सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। हुज कब आता है, जब आपको पॉजेसिव एडजेक्ट की जरूरत हो। तो आपने देखा भाई हु आ रहा है, आपने देखा आगे वाला सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है और वर्ब है, यानी हु तो आपका आएगा नहीं भाई, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह होता है। अब आप बात क्या कर रहे हो, उस लड़की की बात कर रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या है आपकी लड़की है, तो लड़की क्या आ जाएगी, तो लड़की केस में क्या आएगा हुम आएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपकी लड़कियां हैं। तो आ जाएगा ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन whom he told he met in अमेरिका। तो आपको पता लग गया हु भी नहीं आएगा, हु आपका इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हु तब यूज होता है जब आगे वाला सेंटेंस किससे, पीछे वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो, जबकि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो हु भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, तो इसलिए हु नहीं आएगा, हु की जगह आएगा भी हुम आएगा। अब 13th वाला जाएगा, इसमें बोलेगा मोहन एंड हिज बाइक विच वर हेयर अ वाइल एगो नॉट विजिबल नाउन, यानी मोहन और उसकी बाइक कुछ समय पहले यहाँ थी पर अब क्या है भाई यहाँ नहीं है। तो आपने देखा भाई यहाँ पर विच का यूज हो रहा है अभी, और विच क्या है यहाँ पर, आपने देखा बाइक आ रही है। बाइक क्या होगा भाई आपका एंटीसीडेंट है, क्योंकि बाइक नाउन होती है तो एंटीसीडेंट होगी। तो आपको पता लग गया विच यहाँ पर किसका यूज कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है। अब आपको पता लग गया अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आपने कहा मोहन और उसकी बाइक, यानी आपके एंटीसीडेंट जो है लिविंग भी है भाई और आपका नॉन लिविंग भी है, यानी बाइक। तो आपने देखा, तो मैंने आपको बताया था भी कि अगर आपकी चीज क्या हो भाई लिविंग, अगर आपकी चीज लिविंग है तो आपका हु हुम हुज में से आता है। अगर आपकी विच कब आती है, विच आपका जब आता है जब आपकी नॉन लिविंग हो। लेकिन जब आपकी चीजें लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग भी हो जाती है तब हम किसका यूज करते हैं, हमें दैट का यूज करते हैं। तो मैंने बताया हु हुम और हुज, ये तो मैंने बताया कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है और कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसका आता है जब क्या हो भाई लिविंग हो, एंटीसीडेंट क्या हो गया हो भाई लिविंग हो।
फिर आपका आता है भाई विच। विच कब आता है? जब आपकी यहाँ पे नॉन लिविंग हो, एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो। क्या हो आपका एंटीसीडेंट। ठीक है, और दैट कब आता है? दैट का प्रयोग अभी सेंटेंस में है, तो इसी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी दैट का तो और भी यूज है भाई। आपका आ जाएगा जब एंटीसीडेंट क्या हो आपका, एंटीसीडेंट आपका लिविंग भी हो और आपका नॉन लिविंग भी हो। ठीक है, तो आपने देखा भाई अब एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पर, क्योंकि एंड से भी दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो आपको पता लगा कि मोहन और उसकी बाइक की बात हो रही है। आप कहना चाह रहे हो कि मोहन और उसकी बाइक कुछ समय पहले यहीं तक थे, लेकिन अब क्या है भाई, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे पता लग गया विश तो विश आ सकता है, क्योंकि भाई नॉन लिविंग की बात हो रही है, विश तो नॉन लिविंग के लिए आता है। लेकिन आपने देखा अब यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। बाइक तो नॉन लिविंग होती है, तो इसलिए अब क्या है, जब लिविंग और नॉन लिविंग के लिए आपका क्या आता है, एंटीसीडेंट के लिए दैट आता है। यानी आप क्या होगा भाई, इसकी वजह से आप क्या होगा भाई, विच आपका डिलीट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका दैट आ जाएगा। क्योंकि दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आपका एंटीसीडेंट लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो। इसमें एंटीसीडेंट क्या है भाई, मोहन तो आपकी लिविंग चीज है, और आपकी बाइक क्या है, आपकी नॉन लिविंग है। तो एंटीसीडेंट आपका लिविंग भी हो गया, नॉन लिविंग भी हो गया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन विच चीज क्या आएगा आपका, दैट आएगा। आगे वाले में चलता है 14th वाले में। इसमें बोला है माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। अब सेम आ गया भाई, सेम के साथ भी क्या था भाई, सेम के साथ हम पेयर का यूज करते हैं भाई, एज का। ठीक है ना, एज का प्रयोग कब करते हैं भाई, समानता बताने के लिए। समानता के लिए आपने देखा माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। अब यहाँ पर आप समानता तो कि मेरी प्रॉब्लम ऐसी है जैसे कि तुम्हारी है, तो यानी द सेम दैट योर्स, दैट यूज नहीं होगा। हम क्या करें भाई, सेम का आपका पेयर किससे होता है, ऐसा होता है कब, जब आप समानता बता रहे हो। तो आप ये तो कहना चाह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम उतनी मतलब आपकी जैसी ही है, यानी क्या है भाई, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। तो यहाँ दैट की जगह क्या आएगा आपका, आपका दैट नहीं आएगा, यहाँ आएगा एज। एज क्यों आएगा, क्योंकि ये बताया भी सेम के साथ किसका पेयर होता है, एज का। कब होता है, जब आप समानता बता रहे हो। तो इसमें आप बता रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम बिल्कुल आपके जैसी है, तो क्या जाएगा, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। आगे वाले पे चलते हैं। 15th वाले में इसमें बोला है व्हेन शी राइट द लेटर शी पोस्टेड इट। यानी जब वह लेटर लिख लेगी, वो क्या कर देगी, उसके बाद पोस्ट कर देगी। तो अब आप मुझे बताइए, अब क्या काम हो गया भाई, दो काम हो रहे हैं। उसने कहा जब उसने लेटर लिख लिया था, तो उसने वो क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया था। तो अब आप मुझे बताइए, पास्ट में दो काम हो रहे हैं, एक तो उसने लेटर लिखा और दूसरा क्या हुआ, उसने उसे पोस्ट कर दिया। तो यानी जब जब उसने लेटर लिखा होगा और फिर उसने पोस्ट करा होगा, तो दोनों में टाइम गैप है। टाइम गैप होने का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं हो। जैसे का मतलब है, जैसे क्या बजेगी, स्कूल की घंटी बजेगी, तो क्या हो जाएगा, सारे बच्चे क्या जाएंगे, बैग उठाकर घर की तरफ चल देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, टाइम गैप नहीं है। क्योंकि जैसे ही बैल बजेगी, फिर जाएंगे सारे बच्चे उठकर बैग उठाकर क्या कर देंगे, घर की तरफ चल देंगे। तो अब आपने देखा, जब वे लेटर लिख लेगी, तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसे पोस्ट कर देगी। तो पहला काम क्या होगा इसमें, वो लेटर लिखेगी, जब भी तो पोस्ट करेगी। तो मैंने बताया था पास्ट में जब भी पहले कोई काम होगा, तो वो काम किसमें होता है, आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पर राइट जो लिखा हुआ है वर्ब, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा व्हेन शी हैड रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो अब इसमें आएगा व्हेन शी हैड रिटन द लेटर शी पोस्टेड। जब वो लेटर लिख ली, वो लिख लेगी, तब उसे क्या कर देगी, पोस्ट कर देगी। 16 वाले पे देखते हैं भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें बोला सी इज एज गुड एज मी। यानी ये बोल रहा है वह इतनी अच्छे जैसे कि मैं। अब आपको सिंपल वे में बताऊं कि अगर हम तुलना कर रहे हैं किसी भी चीजें की, तो हम समान चीजें की तुलना समान चीज से करते हैं। जैसे अगर हमें बाइक की तुलना करनी है, तो बाइक की तुलना हम किससे करेंगे, बाइक से ही करेंगे भाई। कोई सी बाइक हो सकती है। आप किससे नहीं कर सकते, आप किससे नहीं कर सकते, आप कार से नहीं कर सकते, आप बस से नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप ट्रेन से नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि मैंने बताया अगर आपकी तुलना करनी है, तो बाइक की कंपैरिजन बाइक से ही होगा, ना कि आप कार से कर दो, बस से कर दो या ट्रेन से कर दो। तो अब आप इस वाले सेंटेंस में देखें, क्या देखोगे कि आपकी तुलना किससे हो रही है भाई। आप कहना कहना चाह रहे हो सी इज एज गुड एज मी, यानी वह इतनी अच्छी जैसे कि मैं।
अब आपने यहाँ पर किसकी तुलना कर, सी की तुलना कर रहे हो। सी क्या है आपका सब्जेक्ट है और मी क्या है आपका, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया था सेम चीज की तुलना सेम चीजों में होती है। यानी अगर आप किससे कर रहे हो, सब्जेक्ट की तुलना सब किससे कर रहे हो, ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या है, गलत है। सब्जेक्ट की तुलना आप सब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट की तुलना आप ऑब्जेक्ट से करोगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तुलना पॉजेसिव एडजेक्टिव से करोगे। जब आप किसकी तुलना कर रहे हो, सी की तुलना कर रहे हो मी से, तो मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। जबकि तुलना सेम सेम कैटेगरी में होती है, तो आपका मी क्या है आपका, ये डिलीट हो जाएगा, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, आई। क्योंकि मुझे पता है, जब यहाँ पर आप सी कह रहे हो, सी की तुलना कर रहे हो, सी क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो आपको तुलना करने के लिए भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। जबकि मी आपने क्या यूज करा होता, ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही करेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई। तो ये आ जाएगा सी इज एज गुड एज आई। आपको पढ़ने में गलत लग सकता है, लेकिन क्या ग्रामेटिकली क्या है भी है, करेक्ट है। तो मैंने क्या बताया कि तुलना जो करते हैं हम सेम ग्रुप में करते हैं। जैसे आपने सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो, तो किससे करोगे, सब्जेक्ट से करोगे, ना कि ऑब्जेक्ट से करते हैं। ठीक है ना, तो हमारी आज की क्लास में इतनी ही थी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा भी। जो भी अगर कोई डाउट वगैरह क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से कल इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड।